बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ऐसे व्लॉग फैमिली को सब्सक्राइब करें ताकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचती रहें और मज़ीद इंशाल्लाह आगे हम जॉब्स पर बात करने वाले हैं, डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पे बात करने वाले हैं, तो वो सब आप तक पहुँचे। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है तो एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका खेल कूद में बहुत ज़्यादा ध्यान है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस पर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को मैं बताने वाली हूँ कि आखिर BS फिजिकल एजुकेशन क्या है और इसका ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको ये प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं और वीडियो का सबसे अहम हिस्सा कि इसके बाद आपके पास क्या जॉब अपॉर्चुनिटी है। फिजिकल एजुकेशन के बाद आपके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है आगे जॉब की, कैरियर की, कि आप हैरान हो जाएंगे। और ये ऐसी फील्ड है जिसमें कंपटीशन भी बहुत कम है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप आगे बढ़ जाएं और बहुत अच्छा इस फील्ड में काम कर सकें। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में हम इसकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है उसको शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो आपको मैं बताती चलूँ कि BS फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस जो है इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि आप डाइट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, फिटनेस के बारे में आप इसमें पढ़ते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं, प्लेयर बनना चाहते हैं और आपने फिजिकल एजुकेशन पढ़ी है तो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताती चलूँ कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपली 12 साल तलीम है, यानी अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है किसी भी चीज़ में, चाहे वो सिंपल FA है, ICS है, ICOM कुछ भी है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि आप BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस कर सकते हैं। जहाँ तक इसके ड्यूरेशन की बात है तो स्टूडेंट, मैं आपको बताती चलूँ कि 4 ईयर डिग्री है जिसके 8 सेमेस्टर होते हैं। हर सेमेस्टर जो है वो 6 माह का होता है। और हम इसके मेरिट की बात करें तो इसका मेरिट बाकी BS प्रोग्राम की निस्बत कुछ कम ही है। गवर्नमेंट सेक्टर में इसका जो मेरिट है वो 60 to 70 प्लस पर होता है। बहुत किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में लें तो 80 तक जाता है, नहीं तो मोस्टली आपको 70% तक भी एडमिशन मिल जाता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जैसा कि आपको पता है 50% के साथ भी आपको BS प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाता है। यहाँ फ़र्क है जो कि मेरिट का, तो आपको फ़ीस स्ट्रक्चर्स का फ़र्क बताती चलूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी मिनिमम पर सेमेस्टर की फ़ीस 30 to 35,000 होती है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप जाएँ तो 50 to 60,000 मिनिमम पर सेमेस्टर की आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट अदारों के मेरिट में डिफरेंस है, इसी तरह इनके फीस स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसलिए मैं अपनी अक्सर वीडियोस में कहती हूँ कि मेहनत करें, अच्छे नंबर लें और कम बजट में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें और अपनी तालीम को मुकम्मल करके अपना कैरियर बनाएं। तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके मेरिट की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, तो मैं आपको बताती चलूँ कौन से ऐसे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि आपको BS फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंसेस का प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र कर रही हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र यहाँ मैं आपके साथ करती जाऊँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आपको फ़िज़िकल एजुकेशन का प्रोग्राम ऑफ़र कर रही हैं। तो सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है, GC यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर है। इसके साथ साथ GC यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद भी आपको ऑफ़र कर रही है। मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद आपको ऑफ़र कर रही है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर जो है आपको ऑफ़र कर रही है। मुल्तान पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज जो है ये भी आपको BS का प्रोग्राम ऑफ़र कर रहा है। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान आपको ऑफ़र कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा आपको जो है वो ऑफ़र कर रहा है ये प्रोग्राम।
इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत KPK, इसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर, ये भी KPK में है, ये भी आपको ऑफर कर रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सवाबी आपको ऑफर कर रही है। गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान जो है वो आपको ऑफर कर रहे हैं BS फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये थी चंद एक यूनिवर्सिटीज़ जो आपको ऑफर करी हैं। इसके अलावा भी कुछ जो है प्राइवेट और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस का प्रोग्राम ऑफर करती हैं। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ, यानी कि कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरफ, जिसको स्टूडेंट बहुत सारे जानना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट भी जिन्होंने BS करना है और ऐसे स्टूडेंट भी जो कर रहे हैं या कर चुके हैं और उन्हें नहीं अभी समझ आ रही कि इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है। तो आज मैं डिटेल से आपके साथ इसका कैरियर अपॉर्चुनिटी जो है वो शेयर करने लगी हूँ। स्टूडेंट इसके बाद आपके पास बेशुमार फील्ड्स हैं स्पोर्ट्स लाइन में जहाँ पर आप काम कर सकते हैं। आपके पास ना सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में जो है वो अपॉर्चुनिटी है, बल्कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके पास बहुत सारी जॉब हैं जो डिफरेंट स्किल्स पर आपको ऑफर होती हैं। इवन अगर आप गवर्नमेंट लेवल पर अप्लाई करते हैं तो 14 स्किल्स से लेकर 19 स्किल्स तक आपके पास जॉब जो है वो ऑफर होती हैं आपको, जिसमें आप अपना कैरियर बना सकते हैं। एक मजे की बात यह है कि फिजिकल एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है वो दूसरे BS की निस्बत कम होती है, इसलिए जब आप इसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो भी आपका कंपटीशन बाकी फील्ड्स की निस्बत ज़रा कम ही होता है और आप इजीली जो है वो जॉब अवेल कर लेते हैं। तो जहाँ तक गवर्नमेंट सेक्टर की बात है तो मैं आपको बताती चलूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपके पास बहुत सारी जॉब्स आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 स्किल्स से लेकर 19 स्किल्स तक। जैसा कि आप गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एज अ टीचिंग के तौर पर भी आगे आ सकते हैं। इसके अलावा आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जो जॉब ऑफर होती है एज अ PT टीचर की भी ऑफर होती है। इसके अलावा आप अपना रेलिवेंट सब्जेक्ट भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आप स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम करते हैं, कोच के तौर पर काम करते हैं। डिफरेंट जो हैं वो आपको पोस्ट ऑफर होती हैं एज अ स्पोर्ट ऑफिसर, स्पोर्ट मैनेजर, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जो है वो जॉब कर सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर जो है जॉब कर सकते हैं। एम्पायर के तौर पर जॉब्स आती हैं गवर्नमेंट लेवल में। जो हमारे स्पोर्ट्स क्लब्स हैं वहाँ आपको गवर्नमेंट स्पोर्ट्स क्लब्स में आपको जो है वो जॉब ऑफर होती है। जैसा कि हमारा क्रिकेट का है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, वहाँ आपको इस तरह हॉकी का, फुटबॉल का, वॉलीबॉल का डिफरेंट क्लब्स हैं स्पोर्ट्स के गवर्नमेंट के, जहाँ पर आपको जॉब ऑफर होती है। और जो मैंने जॉब्स सीट्स आपके साथ शेयर की हैं, जैसे स्पोर्ट ऑफिसर, स्पोर्ट मैनेजर की डिफरेंट लेवल पर आपको जॉब ऑफर होती हैं। आपको तहसील लेवल पर जॉब ऑफर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर। तो इस तरह आपके पास काफ़ी जो अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब करने की, गवर्नमेंट जॉब पर अप्लाई करने के लिए। तो स्टूडेंट ये तो मैंने आपसे शुरू किया कि ऐसी जॉब्स जो कि एज अ गवर्नमेंट जॉब के तौर पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है। अब हम अगर इसको रैंडमली देखें कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप एज अ नेशनल प्लेयर के तौर पर ख़ुद भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोचिंग के तौर पर, इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, जिम इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। आम जो प्राइवेट स्पोर्ट्स क्लब होते हैं वहाँ पर आपको जॉब है वो ऑफर होती हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा फील्ड है मीडिया। आप सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं, प्रिंट मीडिया में काम कर सकते हैं, आप जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। अब तो स्पोर्ट्स के अलग से चैनल आ गए हैं, स्पोर्ट्स पर लोग बात करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स को लोग सीखना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसके बारे में न्यूज़ जानना चाहते हैं। तो एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी आपका बहुत अच्छा स्कोप है अगर आप इसमें आगे जो है काम करना चाहें। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स बायोमैकेनिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप एज अ स्पोर्ट डाइटिशियन के तौर पर काम कर सकते हैं, आप स्पोर्ट न्यूट्रिशन के तौर पर, ये दोनों अलग अलग हैं, न्यूट्रिशन और डाइटिस्ट जो हैं ये अलग अलग हैं, इसकी अलग अलग जॉब्स हैं, आप दोनों के तौर पर अलग अलग जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है स्पोर्ट फिजियोथेरापिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। ये सारी जॉब्स आपको गवर्नमेंट लेवल पर भी मिल सकती हैं या आपको प्राइवेट लेवल पर भी आपको ये जॉब्स ऑफर होती हैं। गवर्नमेंट के तौर पर जो प्लेयर, नेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके साथ भी आप एज अ फिजियोथेरापिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, डाइटिस्ट के तौर पर काम कर सकते
सकते हैं, न्यूट्रिशन के तौर पर काम कर सकते हैं, और कुछ प्लेयर्स प्राइवेटली तौर पर जो इन लोगों को हायर करते हैं, तो इस तरह आप प्राइवेट तौर पर भी काम कर सकते हैं। इस तरह आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है सेम जॉब की, गवर्नमेंट के लिए भी और प्राइवेट के लिए भी। आप स्पोर्ट इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, यानी जहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं स्पोर्ट्स के टूल्स, इनके ग्लव्स, हॉकी, फुटबॉल, बैट, बॉल्स, इनके नी पैड्स और जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड टूल्स हैं जो यूज़ होते हैं स्पोर्ट्स के दौरान, जहाँ इसकी मैन्युफैक्चर होती है, स्पोर्ट इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर भी आपको अच्छी जॉब जो है अच्छी पे पर ऑफर हो जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोचिंग के तौर पर आप आगे आ सकते हैं, एम्पायर के तौर पर आ सकते हैं, आप खुद प्लेयर बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, एथलीट ट्रेनर बन सकते हैं, और खुद भी अगर आप एथलीट में आना चाहें तो आप आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये इसके अलावा जो ट्रेनर हैं ये भी डिफरेंट लेवल पर होते हैं, आर्मी में भी ट्रेनर होते हैं, पुलिस के ट्रेनर होते हैं, स्पोर्ट्स के ट्रेनर होते हैं, फिटनेस के ट्रेनर होते हैं। तो ट्रेनर भी आप कोई एक किस्म के ट्रेनर नहीं, आप मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग दे सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रेनिंग सेंटर में भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स में भी आप ट्रेनिंग दे सकते हैं एज अ ट्रेनर के तौर पर, और स्पोर्ट कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस करना चाहें तो आप जो है कोई स्पोर्ट क्लब खोल सकते हैं जिसमें आप मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के बारे में बता सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जिम खोल सकते हैं। जिम का आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लड़के लड़कियां दोनों इसकी तरफ जो है बहुत राग़िब हैं और अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहते हैं। एक आम शख्स जिसने जिम खोला और एक वो जिसने बाकायदा इसके बारे में तालीम हासिल की हुई है, उसने जिम खोल के इंस्ट्रक्ट करना है, डाइट के बारे में बताना है, न्यूट्रिशन के बारे में बताना है, एंगल्स के बारे में बताना है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकता है। तो इसलिए आपका जिम ज़्यादा बेहतर चलेगा दूसरे लोगों की निस्बत। तो आप चाहें तो अपने बिजनेस की तरफ भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये थी बेशुमार अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट और प्राइवेट लेवल में अगर आपने BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट साइंसेस किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।